भैया सभी जनों को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंची और मैं तो चिंता ही हो हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश। और आज हम एक अहम मुद्दा पे चर्चा करवी किलाने सिविल सर्जन जिला अस्पताल दतिया डॉक्टर केसी राठौर से चर्चा कर भी आए काहे की खूब इनकी तारीफ सुन रहे काहे कि जिला चिकित्सालय में जो सबसे बड़ी 3 मूलभूत समस्याएं थी। एक सब गृह के पास रुपये की व्यवस्था नहीं थी, दूसरी लैब के पास जो तमाम मरीज उनके परिजन आते उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बाखों लेके और कहूँ ना कहूँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर बने और कैसे प्रशासन की स्वास्थ्य सुविधाएं की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे, बाकी लाने भरपूर मेहनत डॉक्टर केसी राठौर ने करी है। तो आज हमारे संग भाई साहब आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़ रहे। सबसे पहले तो राम राम साहब। राम राम आपको भैया और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत राम राम। तमाम सिविल सर्जन जब कुर्सी पे बैठ के गए लेकिन उनने जो 3 समस्याओं के लाने आज तक नहीं सोची, आपके मन में क्या भावना जाग गई ऐसी? नहीं, जो भी यहाँ परिजन आते हैं, जो भी मरीज आते हैं, मैं उनमें अपने आप को जोड़ के देखता हूँ कि यदि किसी जगह मैं ऐसा जाऊँ, ऐसी समस्या मिले तो मुझे कैसा लगेगा। जहाँ जहाँ अस्पताल के जिस कोने में मुझे लगता है कि यहाँ तकलीफ, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कतों को मैं दूर करने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। इसमें जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। जैसे कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हमने कई बार देखा कि बहुत सारे परिजन इकट्ठे हैं, दुख में हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की छाया नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। उनके मृतक के जो रिश्तेदार थे दूर दूर से आते थे। ऐसी समस्या को देखते हुए मैंने वहाँ पर पूरे में एक टीन शेड लगवा दी है, भूता बन रहा है, परिजनों के बैठने के लिए कुर्सियाँ डलेंगी और वहाँ पर लाइट के साथ साथ जो है ठंडा पानी पीने को मिलेगा उनको। इससे क्या है कि जो व्यक्ति परेशान है उनको कम से कम सुकून से बैठने के लिए जगह तो मिले, सुकून से बैठने के लिए छाया तो मिले। तो छाया, पानी, सुकून से हम उनको दे पाएँ, इसलिए हमने वहाँ की ऐसी व्यवस्था की। यही समस्या अभी हमारी बेड लैब खुल गई है, वहाँ पर समस्या फ्री करा रहे हैं, परंतु उस फ्री की वजह से लोगों को हमारा विश्वास बढ़ा। मरीज यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं तो लैब में बहुत लंबी लाइन लग रही थी। उस लाइन में आप देखेंगे कई बार धूप आ जाती थी, धूप में लोग खड़े रहते थे, उसको मैंने दर्द महसूस किया। उसके लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए भी टीन शेड लगवा दी, ऊपर पंखा लगवा दिया, ताकि लोग यदि लाइन में भी खड़े रहें तो लाइन में खड़े होते हुए भी उनको छाया मिले, हवा मिले। और साइड से हमने कुर्सियाँ डलवा दी, बैठ करके लोग अपना सैंपल ले। कई बार मरीज भी होता है हाथ पकड़े होता है, चक्कर आया, खा जाता है, गिर पड़ता है। ऐसी समस्या ना आए, किसी परिजन के साथ, किसी मरीज के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए हमने वहाँ पर छाया बढ़िया टीन शेड वहाँ भी अच्छा डलवाया है, ताकि लोग अपने सुकून से बैठ सकें। अस्पताल के जिस कोने में भी आप मीडिया बंधुओं से भी, जन नेताओं से भी जो भी समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाती है, हम प्रयास करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी दूर कर सकें, उसको हम कैसे बेहतर कर सकें, इसके लिए हम पूरे समय प्रयास रहते हैं। जिला चिकित्सालय का प्रशासन, हमारे CMO साहब, सभी लोग इस बात पर विचार करते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को कम से कम परेशान होना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो पाए, उनका समय कम नष्ट हो, धन नष्ट ना हो। इसके लिए जो भी सुविधाएँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो भी समस्या उनकी हल करना कर सकते हैं, हम अपने स्तर से कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमने मॉड्यूलर किचन का निर्माण कराया। नॉर्मल आदमी मॉड्यूलर किचन के बारे में जानता नहीं है, लेकिन अमीरों के यहाँ आपको बाल देखा होगा, किचन में चिमनी लगी है, रैक्स लगे हैं, सामान बंद अच्छे तरीके से लगा हुआ है, टाइल्स का वो बना हुआ है किचन। आप देख कर आइए, मैंने किचन को पूरी टाइल्स लगवा दी है, नीचे गैस के कनेक्शन करा दिए हैं, अलग अलग रैम्प्स बनवा दिए हैं, उसमें सामान रखने के लिए रैक्स लगे हुए हैं और 2 चिमनी लगवा दी हैं, ताकि वहाँ जो खाना बना रहे हैं उनको भी धुआं न लगे, उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव न पड़े। हमें खाना बनाने वाले के स्वास्थ्य के बात की भी चिंता है, और जो खाना बन रहा है वो भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा खाना बने, पौष्टिक खाना बने, इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो आप लोग ऐसे यदि कोई सूझ हो तो हमारे सामने उठाते रहें, हम उनको जरूर हल करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हमें जानकारी है कि आप सिविल सर्जन के तौर पर तो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे और तमाम जो हमारे जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग आउत, हमारी माताएं बहनें आउत या जो भी मरीज आउत उनके परिजन आउत हैं, उन्हें निश्चित तौर पे आपके द्वारा जिम्मेदारी पूर्ण होकर उन्हें सुविधाएं दी जा रही। तमाम दर्शकों को आप जो ये बता दें कि डॉक्टर साहब नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं और मौसम डॉक्टर साहब बदल रहा हो, तो एक सलाह हमारे तमाम दर्शकों को नेत्र रोग को भी लेकर कछु बता दें। देखिए, मैं प्रथम काम मेरा नेत्र सर्जन का ही है, जो काम मैं पिछले यहाँ जिला चिकित्सालय में पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। और जब से मैंने जिला चिकित्सालय में नेत्र सर्जन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, यहाँ ऑपरेशन की संख्या दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। यहाँ सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं, जिनके लिए हम एक से एक टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। सभी के लिए यहाँ पर लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा है। जो भी मरीज दूर दूर से मरीज, अन्य जिलों से भी मरीज जिला चिकित्सालय में आते हैं। एक समय था जब जिला चिकित्सालय में लेंस डालने की पद्धति नहीं थी, हमने वो यहाँ पर प्रारंभ करवाई है।
अभी मौसम आंखों की दृष्टि से अच्छा चल रहा है। जो लोग अभी ऑपरेशन से वंचित रह गए, जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, वो इस मौसम में अभी ऑपरेशन करा सकते हैं। वैसे मौसम का ऑपरेशन लेने से संबंध नहीं होता, परंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि ठंडों का मौसम अच्छा होता है, इसमें इन्फेक्शन का रेट कम होता है, तो लोग उसका लाभ उठावें। अपनी आंखों में बिना बेवजह बिना पूछे मेडिकल स्टोर से लेकर कोई दवाई ना डालें। बच्चों को गिल्ली डंडा खेलने से बचाएं। गिल्ली डंडा से लगने वाली चोट आंख को बहुत घातक होती है। पटाखे वगैरह चलाने से समय उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी जा सकती है। जो किसान बंधु हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, अक्सर उन किसी का ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, तब उनकी आंखों में छाला बन जाता है, कॉर्निया पर चोट आ जाती है। तो उस छाला बनने से पहले यदि कोई चोट लगती है उनको, जैसे कि धान की चोट, लकड़ी से चोट, तो उसका उपचार जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, वो भी समय से कराएं। और अपना खेतीबाड़ी का कार्य करते समय अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। बहुत समस्या बढ़ने के बाद ना आए, समय से उसका उपचार कराएं और अपने आंखों को स्वस्थ रखें। आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी तो वो पूरा आपका शरीर स्वस्थ रखेगा। आप अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। परिवार का ध्यान रखेंगे तो समाज का रखेंगे, समाज का भला होगा तो हमारे देश का ही भला होगा। डॉक्टर साहब, एक बात साझी कही हो जो हमें सुनी है और जो हमें जानकारी मिली है कि आप भक्ति के संगे मानवता के लाने भी समर्पित रहो और तमाम नेत्र रोगियों के लाने, जो गरीब तबका से है उनके लाने भी आप सहायता कबो कर दे, साची है? देखो भैया, हम किसान के बेटा हैं। मेरे पिताजी अभी भी खेती करते हैं और हम बिल्कुल गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों में मैं अपने परिवार को ही देखता हूँ। उनकी समस्याएं जिस लेवल से मैं हल कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लोग पहले चित्रकूट जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे ऑपरेशन के लिए। मैं यहाँ पर इतनी क्वालिटी सर्जरी देने की कोशिश की, लोगों का बाहर जाना कम हो गया है। तो मानवीय हृदय, ईश्वर ने ऐसी प्रारब्ध दी हमको प्रेरणा कि हम मानवता के प्रति समर्पित रहें। ऐसा हमारा पेशा है कि हम ईश्वर को मानते हुए, लोग हमसे आके भगवान कहते हैं तो कम से कम हम भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ, भगवान का नाम लेकर हम जब उनका सेवा करते हैं तो हमसे खुश होकर जाते हैं और सब खूब आशीर्वाद देकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उन सभी बूढ़े लोगों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद से फल फूल रहा हूँ। तमाम सारी बाधाएं आती हैं, उन सब बाधाओं को मैं उन्हीं के आशीर्वाद से पार कर जाता हूँ। तो भैया जी थी हमारे संगे सिविल सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी राठौर, जिनने कितनी अच्छी बात कही कि बड़े गुण उनको आशीर्वाद इन पर सदैव है। ठीक के चलते आज अपनी उन्नति के संगे संगे जिला चिकित्सालय की उन्नति की ओर भी अग्रसर है। फिर हम एक बार कोनो चर्चा पे विषय को लेकर डॉक्टर साहब से जुड़े, लेकिन आज आपको बता दें कि जो जिला चिकित्सालय में सब ग्रह है वहाँ अच्छी व्यवस्था रोकवे के लाने डॉक्टर केसी राठौर के द्वारा करी गई। संगे अगर देखो या जो लैब पे भीड़ लगती वहाँ भी सुविधा देगी। संगे फीमेल वार्ड, तमाम जिला चिकित्सालय की जो समस्या है उनको निश्चित तौर पर दूर करोगे। खबर अच्छी लगे तो जाए लाइक और शेयर करिए, तमाम लोगों तक जो पहुंचे कि जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर निरंतर मरीज भाई या जो उनके परिजन भाई या उनकी जो समस्याएं उनको लेकर सदैव तत्पर बने हैं। तो आप तो चिंत ही हो, हमारा नाम है देसी देख बिना ब्रेक और हमें आपकी लौकी तो जज में सब पहुंच जय जय सिया राम।